आज की बेहद अहम खबर, मॉनसून सेशन से ऐन पहले अरकान पार्लिमान के लिए नए उसूलो ज़वाबित की गोया बारिश हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुतालिक नए किताबचे पर अभी तनकीदों का सिलसिला जारी ही था कि इसी बीच पार्लियामेंट अहाते यानी जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहां धरने और एहतजाज, किसी भी तरह के धरने या प्रोटेस्ट से मुतालिक नया एक मुरसला सामने आया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बुलेटिन शेयर किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की भी इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, पार्लियामेंट सेशन की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगातार आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा हमलावर है। डिटेल्स चाहेंगे रवि। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट हाउस का जो प्रेमिसेस था उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, स्ट्राइक, फास्ट या फिर किसी भी तरह की धार्मिक चीजें हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी और इस पर प्रतिबंध है। जो ट्वीट किया है जयराम रमेश, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में चीफ व्हिप भी हैं कांग्रेस के, उनका एक समर्थन मिला है डेरेक ओब्रायन का। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का समर्थन मिला। तो एक तरह से लगातार जिस तरह से कल कहा जाता है कई जो चीजें हैं जिनको एक्सपंज किया जाएगा जो अनपार्लियामेंट्री होंगी, और एक नया जारी किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि धरना, प्रदर्शन, इस तरह की चीजें आपको अंदर जो पार्लियामेंट प्रेमिसेस है वहां अलाउ नहीं होगी। तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि धरना अगर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत अगर संसद के अंदर नहीं होगी, अगर बोलने की इजाजत नहीं होगी तो क्या होगी। तो एक तरह से एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और सबसे अहम बात है कि इस मसले पे कांग्रेस को टीएमसी के साथ मिलता दिख रहा है। जो टीएमसी पिछले दिनों कांग्रेस के साथ खड़ी होती नहीं दिख रही थी, टीएमसी के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।